जोसेफ आयोन ने एक स्टेटमेंट दिया, यार पिछले 50 सालों से हम मर रहे हैं, शिया हो, सुन्नी हो, क्रिश्चियन हो, बेदुइन हो, ड्रूज हो, कोई भी, वी वांट दिस हिजबुल्लाह क्रैप टू गो। और जब ये मसला थोड़ा एस्केलेट होने लगा था तो तैयब अर्दोगन और जो उनका प्रधानमंत्री नजफ, उसने एक मिलकर गेम खेला। उसने लेबनान के आर्मी चीफ को भेजा मुल्ला मुनीर से मिलने। मुल्ला मुनीर से मिलने आया तो मैंने कहा, बेटा मुनीर, अब तू ना डायरेक्ट इसराइलियों का रास्ता काट रहा है, ये तेरी जीवन रेखा के लिए ठीक नहीं है। इसराइलियों का रास्ता काटेगा, आज नहीं तो कल तेरे को काट देंगे ये, तेरे को तेरी लाइफ लाइन काट देंगे। तो एनीवे, तो यहाँ ये दशकों बाद मिलने गया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ से, और वहाँ पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर नकवी पहुंचा ईरान। अब ईरान क्या पहुंचा, इस पर जरा हम डिटेल में बात करेंगे, काफी सारे पॉइंट्स पर जो बात करनी है। इन द मीनवाइल जब हम यहाँ थे, एक प्राइमरी कंडीशन थी कि भाई अगर हिजबुल्लाह रॉकेट चलाता रहा, हम हिजबुल्लाह को करीब 450 फाइटर, और कल से 20 से 25 जगहों पे इसराइल ने हमला कर दिया। मतलब 450 फाइटर, मतलब अभी पीछे कुछ दिनों में मारे हैं, और हफ्ते 2-4 दिन का स्कोर मानिए, और करीब 20 से ज्यादा जगहों पे हिजबुल्लाह के ठिकानों पे आईडीएफ ने बमबारी की। इसराइल के भी कुछ 2 या 3 सिपाही मारे गए, कुछ इंजर्ड है, ये भी पक्की खबर है। और ये मसला बढ़ रहा था। अब इसराइल के पास रीजन है ट्रम्प को कहने का, देखो साहब, लेबनान ने हम पे रॉकेटें चलाई, 18 से 20 रॉकेटें चलाई हमारे सिटीजन्स पे, इसलिए वी हैव अ राइट टू रिटेलिएट, इसलिए वी आर गोइंग टू गो एंड हिट। तो ये माना जाता है कि इसराइल को ग्रीन लाइट मिल गई है। अब इसराइल को ग्रीन लाइट मिल गई है एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और नेतन्याहू ने क्लियर कहा था, मेरी ट्रम्प से बात हुई, मैंने कहा अगर हमारे और हमारे सिटीजन्स पे हमला हो साहब, हम जाके इनकी नाल खोल देंगे, खोदनी भी चाहिए। अब दो दो स्टेटमेंट आते हैं, ये बैकड्रॉप हो, और अभी इसमें और थोड़ा ड्वेल करेंगे। पहला स्टेटमेंट आता है आईआरजीसी का। आईआरजीसी ने पहले ही बात तो बोली, जोसेफ आयो बोला, जोसेफ आयो, तुम्हें ये नहीं पता कि लेबनान का दुश्मन कौन है? तो जोसेफ, तुम्हें अगर लगता है कि हिजबुल्लाह लेबनान का दुश्मन है, तुम गलत हो, तुम बेवकूफ हो, तुम अल्लू के खजूर हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हारा दुश्मन है यहूदी, और हिजबुल्लाह जो है वो यहूदियों से तुम्हें बचा रहा है। भाई तुम्हारा दुश्मन यहूदी, और जो हिजबुल्लाह है ये इतने शरीफ लोग हैं, ये तुम्हें यहूदियों से बचा रहे हैं। मतलब कैंसर तुम्हें ट्यूमर से बचा रहा है, तुम्हें ट्यूमर न हो जाए इसलिए हमने कैंसर करा दिया, ये उसका कहना है। उसे बोला कि भाई लेबनान के प्रेसिडेंट को अपनी प्रायोरिटी संभलनी चाहिए, और अपने आसपास की परिस्थितियों को देखना चाहिए। इनकी इन अ वे वेल्ड थ्रेट दिया गया जोसेफ आयो। अब वो नाम में सब कुछ है, आप समझ सकते हैं। और जब यहाँ ये हुआ तो जहादियों ने, इनके आईआरजीसी ने सीधा सीधा अब इसराइल से निपटने की ठान ली है। आईआरजीसी ने वार्निंग दी है इसराइल को, ब्लैक एंड व्हाइट में, लास्ट वार्निंग, अगर आपने बेरूत पे हमला किया, हम बाध्य हैं, विल हैव नो ऑप्शन लेफ्ट बट टू अटैक इसराइल। और मैंने आपको ये बहुत हफ्तों पहले कहा था, ट्रम्प चाहता है कि किसी भी तरीके से ईरान अटैक करे, और हम इनकी नाल खोल दें, और हम इनको तबीयत से ठोक। इनके पास असला बारूद नहीं बचा, पर ये हिजबुल्लाह को अगर आप नहीं बचा पाएंगे तो जहाद की राइट बाजू कट जाएगी। जो जहाद की राइट बाजू है वो है हिजबुल्लाह। तो इस्लामिक जहाद की राइट बाजू कट जाएगी, और उसको बचाने के लिए अब ईरान खुद कूद गया है। जिसे कह रहा जी, मैं, अगर आपने हमला किया तो मैंने सीधा सीधा हमला करना है ईरान इसराइल। नॉर्दर्न इसराइल को ईरान में कुछ शिया मिलिशियाओं ने भी धमकी दी, बोला कि आप ही खाली कर दो, हम इस क्षेत्र में हमला करने वाले हैं। जैसे आईडीएफ ने पैम्फलेट बांटे बेरूत के, पूरा बेरूत खाली कर लो, टायर खाली कर लो, भैया खाली कर लो, हम इसको ठोकने वाले। तो इन्होंने भी इसराइल में पैम्फलेट, आप खाली करो, ठोकने वाले। ट्रम्प ने अभी अभी एक इंटरव्यू दिया जिसमें उसने कहा कि मेरी तो बहुत अच्छी डील चल रही है ईरान के साथ, और ईरान का जो नया लीडर है मुस्तफा खमेनी, तो बड़ा स्मार्ट आदमी लगता है मुझे। अब समझिए ट्रम्प क्या कर रहा है। ट्रम्प इज कास्टिंग डाउट्स ऑन मुस्तफा's लीडरशिप। वो क्यों कर रहा है मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ। मुस्तफा है, नहीं है, जिंदा है, मरा है, किसी को कुछ नहीं पता। अब एक रिपोर्टर इंटरव्यू में ट्रम्प से पूछते कि मुस्तफा की हालत क्या है, कहता बहुत क्रिटिकली इंजर्ड है। कह रहा मुस्तफा ईरान में या कहीं और है? कहता मैं ये क्यों बताऊं, ईरान में कहीं और है।
तो जरा समझिए, मैं ये क्यों बताऊं ईरान में कहीं और। तो मतलब एक हिंट दिया गया है। और मुश्तबा खमेनी कैसे कहता बाप से तो बड़ा उदारवादी, बिकॉज ही इज यंग एंड डायनेमिक। तो भाई मेरा जो असेसमेंट है, मुझे लगता है मुश्तबा खमेनी इज परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड। जो ये स्टेटमेंट ट्रम्प बोल रहा है इट्स ऑल सफेद झूठ। बिकॉज मुश्तबा टू मी, जो मेरे भी असेसमेंट है, इज परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड। ठीक है। तो अब यहाँ ईरान ने आखिरी धमकी दी है कि हम आप पर अटैक करेंगे। ठीक है जी। और पूरा मिडिल ईस्ट इज ऑन द, पूरा मिडिल ईस्ट ऑन द ब्रिम, क्योंकि उसके पीछे एक और कारण है। आखिर आईआरजीसी की पूंछ पे आग किसने लगाई, उस पर मैं आऊंगा। तो हुआ क्या, अब जरा पाकिस्तान वाला एंगल डिकोड करते हैं। आईआरजीसी को लगा यार अब एक ही बंदा है जो हमें बचा सकता है, वह पाकिस्तान। पाकिस्तान के रिलेशन अमेरिका से अच्छे, पाकिस्तान के रिलेशन ईरान, इनके आईआरजी से अच्छे। तो अगर लेबनान के सेना प्रमुख को बुलाया जाए पाकिस्तान, उसका ब्रेन वॉश किया जाए, क्योंकि कल ही इसराइल ने लेबनान की सेना की गाड़ी उड़ा दी गलती से। और इसराइल ने क्लियर कहा था कि भाई लेबनान की सेना पे मैं भरोसा, बट यू हैव टू किल हिजबुल्लाह। अगर हिजबुल्लाह फिर रिग्रुप हुआ, फिर जगह ऑक्यूपाई किया, तो हमें फिर वो काम खुद करना पड़ेगा। मैं आपको शुरू से कह रहा था लेबनान की सेना कैनॉट किल हिजबुल्लाह, दे कैन स्टॉप देम, दे कैनॉट किल। कुछ सेंसिटिविटी से। अब लेबनान में इस चीज को और हिजबुल्लाह को बचाने के लिए यूज किया गया मुल्ला मुनीर का। मुल्ला मुनीर ने बुलाया लेबनान के आर्मी चीफ को, और वो चला भी गया। तलब किया, वो चला भी गया। मुल्ला मुनीर इतना बड़ा आदमी हो गया, मतलब मैंडकी को भी जुकाम हो गया। अब जब लेबनान का आर्मी चीफ यहाँ था, मोहसिन नकवी को भेज दिया गया ईरान। और ईरान में वो कराची से मिलता है, और किसी से मिलने का समाचार नहीं, कराची से बिल्कुल मिलता है। वाहिदी से मिला, मौसवी से मिला, कुछ नहीं पता, कोई कंफर्मेशन। कराची से तो मिला। क्या वो अभी ईरान में निकल गया, ये भी नहीं पता। ईरान गया था आज शाम के टाइम, उसने टच डाउन कर लिया था। और कराची से मीटिंग में उसे एक चिट्ठी पकड़ाई गई, एक टॉप सीक्रेट लेटर। ये टॉप सीक्रेट लेटर उसे कार्डबोर्ड कवर में पकड़ाई गई, कार्डबोर्ड के डब्बे में। और ये बोला गया ये लेटर लिखी मुस्तफा खमेनी ने। वो ऐसी दुल्हन है, ना वो हाथ दिखाती है, ना वो पावर दिखाती, ना वो शक्ल दिखाती, पर चिट्ठियां लिखती रहती। और उस लेटर में काफी कुछ है जो आप, जिस पे आपको काम करना है। तो ये लेटर ट्रंप को बेसिकली ठेंगा दिखाने के लिए दिखाई गई है। और ट्रंप को ये बताया गया है कि भाई देखो, तुमसे मुश्तबा खमेनी बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि ट्रंप ने एक दो बार बोला मेरी भी तो बात कराओ ना, उसे पता तो लगे जिंदा नहीं है। कह रहा वो पाकिस्तानियों से बात करेगा। पाकिस्तान गेम में वापस आना चाहता है किसी भी कीमत। पाकिस्तान ने चाइना वाला एंगल खोला, फिर पाकिस्तान में रेडियो एक्टिव मटीरियल, फिर उसने फिर तस्करी वाला एंगल खोला, कई सारे एंगल हुए। और आप देखिए पीछे अमेरिकन पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे थे, बट मैंने आपको बताया पाकिस्तान विल ट्राई इट्स बेस्ट टू कम बैक समहाउ। उन्होंने लेबनान को सेट कर दिया, लेबनान से ये अपना नया प्रकरण शुरू किया। तो अब पाकिस्तान कौन से गुल खिलाएगा और कौन से नई आपदा लाएगा, ये तो खैर देखने का विषय है। बट ट्रंप को जरा पाकिस्तानियों का डीएनए समझ आ रहा है, व्हिच इज गुड फॉर अमेरिका, लेट देम अंडरस्टैंड द पाकिस्तानी डीएनए। जब यहाँ ये डेवलपमेंट्स हो रही है, तो यहाँ एक और डेवलपमेंट होती है। दीज आर ऑल गोइंग पैरेलली। ट्रंप को कल आईआरजीसी ने कहा, बोला देखो ऐसा ऐसा, अगर हमसे बात करनी है तो हमारा $24 बिलियन तुरंत फ्रीज करो, नहीं तो हम बात करने को तैयार। ठीक है। ट्रंप ने कहा कि भाई ठीक है, आपको बात नहीं करनी मत करो, मेरा ब्लॉकेड जारी रहेगा। और अभी भी जो खबरें आ रही है, ईरान की इकोनॉमी इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। और ईरान ने अनाउंस किया है कि ये जो ब्लॉकेड है, इसको ईरान अब नहीं मानेगा। अभी अभी अराउंड 2 weeks back, 1 hour back। और इस ब्लॉकेड को बिकॉज इट्स इलीगल, सो इसको हम तोड़ेंगे। इसका जो भी इम्प्लीकेशन होगा देखा जाएगा। ट्रंप से पूछा गया आपका ब्लॉकेड क्या है, लड़ाई है? कहने से भाई लड़ाई कहीं, तो एक ब्लॉकेड है, लड़ाई थोड़ी ना। अब लड़ाई तो तभी होगी ना जब ईरान इस पर अटैक करेगा। अगर जब तक ईरान इस पर अटैक नहीं करते, लड़ाई है ही नहीं। तो ब्लॉकेड जारी रहेगा, पर वो लड़ाई नहीं। ईरान कह रहा ब्लॉकेड इलीगल, हम इसको तोड़ेंगे। यानी कि ईरान अमेरिका पे अटैक की बात कर रहा है, ईरान इसराइल पे अटैक की बात कर रहा है, दोनों पे अब ईरान अटैक की बात कर रहा है। मिसाइलें कितनी बची? 20 से 22%। 20 से 22% मिसाइलें बची है
ये उनकी कहानी है। तो 20-22% मिसाइलों से वो किस किस को अटैक करेगा, किस किस को ठोकेगा, खैर दैट इज फॉर ईरान टू फाइंड एंड डू एंड राइट। और अमेरिका कहता हूँ किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है, पेपर हो या वॉर हो, अमेरिका कोई चीज, ठीक है।